Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a teacher. Firstly thank you so much all of you. आप सभी के ढेर सारे प्यार के लिए मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है उन लोगों की सक्सेस स्टोरी आनी भी शुरू हो गई है. बट जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो ही नहीं किया है, शुरुआत भी नहीं की है, तो वो अभी वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कैसे लोगों की सक्सेस स्टोरी आ रही है. बट मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, अगर आप अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करना चाहते हो, तो इन लॉ ऑफ अट्रैक्शंस की जो टेक्निक्स है, या मैं बोलूँ कि यूनिवर्स के साथ जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है उस यूनिवर्स पर एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना. तो आप ये चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, देखिए आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी. जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो करके, मैं ये बोलती हूँ कि जो क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है या कहीं और से क्लासेस ज्वाइन की है, तो उन लोगों की सक्सेस स्टोरी भी भर भर के आ रही है. किसी की ड्रीम जॉब अचीव हो रही है, किसी को अपना जो ड्रीम हाउस है वो मैनिफेस्ट हो रहा है, किसी को मनी बहुत ज़्यादा मिल रही है, किसी को रिलेशनशिप है जो वो हील हो रहे हैं. तो सभी लोगों की सक्सेस स्टोरी आ रही है. तो एक बार आप इन पे विश्वास करके देखिए, उस यूनिवर्स पे विश्वास करके देखिए, आपकी भी सक्सेस स्टोरी आएगी. बस पहला स्टेप आपको लेना ही होगा. आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना ही होगा. अब आपने ये टर्म सुनी, सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना, तो इसके लिए आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं. आपको बड़े अच्छे से मैंने इसमें समझाया है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के अपने लिए वो एक्शंस लेके अपने जो भी बड़े बड़े मैनिफेस्टेशंस हैं उनको अचीव कर सकते हैं. तो आप देर मत कीजिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बाहर निकालिए उसके कंफर्ट जोन से और उस यूनिवर्स पर स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए. आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, मैं बात करने वाली हूँ कि जब मैं अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस जर्नी में आई, तो जो पहली जो मैं बोलती हूँ कि डायरी जो मैंने स्टार्ट की थी, वो बिल्कुल एक छोटी सी डायरी थी. देखिए, आप जो घर में जिसमें आप फ़ोन नंबर्स वगैरह पहले लिखते थे, या फिर जो भी कोई घर में कोई चीज़ आती थी उस सामान के लिए लिखा जाता था, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटी सी डायरी थी, वो मैंने लगाई थी. और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमें कौन सा पेन यूज़ करना चाहिए, हमें कौन सी डायरी लगानी चाहिए, हमें कॉपी में भी लिख सकते हैं कि नहीं, नोटबुक में भी लिख सकते हैं कि नहीं, कैसे कलर की डायरी चाहिए. देखिए, ये मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आप अपनी फीलिंग्स कितनी जनरेट कर पा रहे हो. ये मैटर करता है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कितने मैसेज दे पा रहे हो. आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये जब मैसेज बार बार जाएगा, जो भी आप अपने मैनिफेस्टेशंस के लिए लिख रहे हैं, तो वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएगा. जब एक बार वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर आ जाता है, तो आप एक्शंस लेने पे मजबूर हो जाते हो, और जब आप एक्शंस लेते हो तो आपके मैनिफेस्टेशंस होना तय है, निश्चित है. तो देखिए, मैंने तो बिल्कुल, मैं जब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई, ऑब्वियसली आपकी तरह मैं भी कई बार ट्रस्ट नहीं करती थी, और मुझे लगता था, जैसे अंजना मैम बोलते हैं कि लिखने में क्या जाता है, तो मैंने भी सोचा चलिए लिखने में क्या जाता है, ट्राई ही कर लेते हैं, कोशिश ही कर लेते हैं. और मैंने उनकी क्लासेस ली थी, तो मैंने ट्राई किया और लिखना शुरू किया, और विश्वास मेरा इतना था नहीं, तो मैंने छोटी सी डायरी से स्टार्ट की, आप देख सकते हैं. और मैंने इसमें क्या लिखा, ये देखिए, मैंने ये बहुत, जितना मुझसे लिखा जाता था उस टाइम में मैं लिखती थी. ये देखो, बहुत कुछ लिखा है. ऐसा नहीं है कि हमें जो कुछ चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, या फिर आप मेरी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं कि जो मुझे मिली हैं वो ऐसे ही मिल गई हैं, क्योंकि मैंने लिख लिख के अपनी वाइब्रेशंस पे काम किया है, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला है, पावरफुल अफर्मेशंस दी हैं, पावरफुल मेडिटेशन किया है, अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखा है. तब जाके मुझे बहुत कुछ लाइफ में मिला है,
बहुत सारी चीज़ें मेरी मैनिफेस्ट हुई हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि मैंने ऐसा क्या लिखा था जो मैंने इस सिंपल छोटी सी डायरी में लिखा था वो भी पूरा हुआ है। तो ये मैटर नहीं करता कि आप चाहे जिस मर्जी डायरी में लिखो कि आपके मैनिफेस्टेशंस होंगे कि नहीं, पहले तो ये डाउट्स ही निकाल दीजिए आपके मन से। आपके दिमाग में जो डाउट्स चलते रहते हैं कि मैं अगर छोटी डायरी यूज़ करूं, अगर मैं ब्लैक पेन यूज़ करूं, अगर मैं ब्लू पेन यूज़ करूं तो मेरे मैनिफेस्टेशंस पता नहीं होंगे, मैंने तो ये किया ही नहीं है, जो दूसरे ने किया उसके मैनिफेस्टेशंस बार बार हो रहे हैं। अगर सामने वाले के मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, अगर मेरे मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड में जो वो बिलीफ है इतना स्ट्रोंग बनाया हुआ है कि मैं एक बार लिखूं और एक बार लिखने से ही मेरा मैनिफेस्टेशंस पूरा हो जाए, एक बार लिखने से ही जो मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए, एक बार लिखने से ही जैसा मैं चाहती हूँ, जो मैं चाहती हूँ, जितनी मात्रा में मैं चाहती हूँ, जिस अमाउंट में मैं चाहती हूँ, जिस समय मैं चाहती हूँ वो मुझे मिल जाए। तो स्टार्टिंग तो मैंने ऐसे ही किया था और जो मैंने लिखा है मैं आपको दिखा देती हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल, और उसके बाद लिखा था मैंने आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। अच्छा, तब मेरे पास एक जॉब भी नहीं थी क्योंकि मुझे इस पे नहीं था ट्रस्ट कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। मैंने एक छोटी सी डायरी में ही लिखना शुरू कर दिया, बट मैंने लिख दिया कि मैं एक पावरफुल सोल हूँ और आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। मैंने लिख दिया आई एम अ पावरफुल सोल एंड आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। और ये मैंने हर एक लाइन में, हर एक पेज में यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, हर एक लाइन में, हर एक पेज पे और बिल्कुल छोटे से डायरी पे मैंने सब कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर छोटी डायरी लगाते हैं तो पॉसिबल नहीं है। और आप अब देख सकते हैं कि मैंने एक पावरफुल सोल लिखा था, तो एक पावरफुल सोल मैं बन चुकी हूँ क्योंकि मैंने बार बार लिख के अपने सबकॉन्शियस माइंड को याद दिलाया कि तुम एक पावरफुल सोल हो। और उसके बाद आई एम ए सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन, और उसके बाद लिखने से आप मेरी सक्सेस स्टोरी देख सकते हैं, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो मैंने लिखा है वो एज इट इज़ एग्जैक्ट यही मुझे मिला है कि नहीं। सक्सेस स्टोरी आप सभी के सामने है, आप मेरी शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो, मेरी जो लॉन्ग वीडियोस है उनमें देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए, मैंने अलग अलग अपनी सक्सेस स्टोरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाई हुई है और आपको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। और मैं आप सभी को यही बोलती हूँ कि मैंने बहुत कम सक्सेस स्टोरीज़ अपनी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की है। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो मैं कई बार शेयर भी नहीं कर पाती, और छोटी तो बहुत होती हैं, बहुत सारी, मैं कई बार वो भी नहीं शेयर कर पाती। बट मैं कभी फ्री वेबिनार लूँगी तब मैं आपको डिटेल्ड में बिल्कुल शॉर्ट जो मेरी सक्सेस स्टोरी, मेरी पहली क्या सक्सेस स्टोरी थी और मेरी बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन, बिग मैनिफेस्टेशंस की मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर करूँगी। तो आप ऐसा ना सोचिए कि अगर आप एक छोटी डायरी में लिख रहे हैं तो आपके मैनिफेस्टेशंस नहीं होंगे। उस यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, उस भगवान पे, उस परमात्मा पे ट्रस्ट कीजिए। आपके जो मैनिफेस्टेशंस होंगे, आपने जो लिखा है वो पूरा होगा ही होगा। आपने इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में एक मैसेज दे दिया है, और वो मैसेज ऐसा होना चाहिए कि आपको उसको फुली ट्रस्ट करके मैसेज होना चाहिए कि मैंने जो लिखा है मुझे आप पे विश्वास है कि वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब आपके माइंड में ये बीज चला जाता है, आपका बिलीव सिस्टम इतना स्ट्रोंग हो जाता है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आपके मैनिफेस्टेशंस तक पहुंचाने पे। आप हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहोगे, आप हमेशा खुश रहोगे, शांत रहोगे, हमेशा हंसते खिलखिलाते रहोगे। और जब आप इस स्टेज में आ जाते हो, हमेशा शांत रहते हो, हमेशा खुश रहते हो, हमेशा हाई वाइब्रेशंस में रहते हो, तो एक आप पावरफुल फीलिंग जनरेट करते हो इस ब्रह्मांड में। और जब एक पावरफुल फीलिंग
पहले जनरेट होगी, फिर वो रेडिएट होगी, और जब इस ब्रह्मांड में वो जाती है तो आपके मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से वो मैच हो जाती है, और जो आप चाहते हैं यूनिवर्स तैयार है आपको आपके मैनिफेस्टेशंस को देने के लिए। आप सिर्फ उसे रिसीव करना है आपको। जब मुझे ये सक्सेस स्टोरी मिल गई कि जो मैं चाहती थी और मेरा पहला स्टेप मुझे मिल गया, मैंने वो पहला एक्शन ले लिया, और एक्शन लेने के बाद मेरा पहला मैनिफेस्टेशन हो गया, तो मैंने फिर एक बहुत बड़ी डायरी लगाई, और उसके बाद फिर मुझे समझ आता चला गया कि ये सारा खेल हाई वाइब्रेशन का है। हाई वाइब्रेशन मतलब हमें शांत रहना होगा, हमें खुश रहना होगा, हमेशा आनंद वाली स्थिति में रहना होगा, तभी मुझे बहुत सारी चीज़ें अचीव हो सकती है। बट फिर क्या था, मैंने अपने हाई वाइब्रेशंस पे ही काम करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी हाई वाइब्रेशंस के लिए ही लिखना शुरू कर दिया अपनी डायरी में। मैंने एक बार अपने मैनिफेस्टेशंस को मंथली में डिक्लेयर करके लिखना शुरू किया, और उसके बाद मैंने सारा काम अपनी हाई वाइब्रेशंस पे किया, उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने में किया। और आप देख सकते हैं कि मेरी सक्सेस स्टोरी आप सभी के सामने है। तो मेरा सभी से यही एक मैसेज है, यही एक एडवाइस है, यही एक सजेशन है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी सोल पे काम कीजिए, उस यूनिवर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाइए, और हाई वाइब्रेशंस पर काम कीजिए, और आप पहले लिखना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि ये मैं लिख रही हूँ, ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक बार लिख के देखिए, आपको वो खुद फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हो जाएगी, और जब एक बार फीलिंग जनरेट होगी तब आपको एक्शन लेने पे भी मजबूर करेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, और फिर आपके सारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते चले जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओम शांति।